सुनो 90 सेकंड्स के साथ मैं हूं हुमैरा और आज की अहम खबरें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ज़ोहराने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात पाक भारत जंगबंदी के सिलसिले में बड़ी और मस्बत पेशरफ्त होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की ज़राअत इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। IMF को बता दिया ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने देंगे। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सोलर पैनल्स पर बजट में आयद 18% सेल्स टैक्स को कम करके 10% करने का ऐलान किया। इराक में पाकिस्तानी सफारत खाने के तर्जुमान ने बताया कि खुसूसी परवाज़ों के जरिए इराक में फंसे 415 पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी का अमल शुरू कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के जम अजला की तामीर और तरक्की के लिए 35 ता 97 अरब रुपए के जामे तरक्याती पैकेज की मंजूरी दे दी है। हुकूमत की जानिब से FBR को नॉन फाइलर्स को जबरदस्ती रजिस्टर कराने का इख्तियार दे दिया गया। 1 जुलाई 2025 से नाफिजुल अमल फाइनेंस बिल के तहत टैक्स नेट में तोसी के लिए सख्त इकदामात मुतारिफ करा दिए गए हैं। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक सोम की 10वीं लहर का आगाज करते हुए इसराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइली इलाकों की फिजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। साथ ही ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह अली खुमैनी ने इसराइल के खिलाफ हमले तेज करने की हिदायत कर दी और अपने खिताब में कहा, अमरीका को मालूम होना चाहिए इसराइल सरेंडर नहीं करेगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए सुनो पख्तूनख्वा के साथ रहिए।